दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच में कप्तान साकिब अल हसन की शर्मनाक हरकत ने पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार कर दिया, जिसे देखकर दुनिया भर के दिग्गज साकिब के बौखला गए। तो वहीं आखिर कैसे कुमार संगकारा और मलिंगा ने साकिब की बेईमानी को जमकर निंदा की, वहीं रिकी पॉन्टिंग और महेंद्र सिंह धोनी ने भी साकिब अल हसन के लिए जो कहा वह मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए। तो आखिर ऐसा साकिब अल हसन ने श्रीलंका के खिलाफ मैच में क्या कह दिया, जिसके बाद उन्हें पूरी की पूरी दुनिया खरी खोटी सुना रही है। इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत के साथ कौन सी टीम सेमीफाइनल में भिड़ेगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप 38वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा था। इस मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। श्रीलंका टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम का स्कोर 135 रनों के स्कोर पर 4 विकेट गिर चुका था 25 ओवर में ही। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने एंजेलो मैथ्यूज आ जाते हैं और उन्हें भी तुरंत अंपायर आउट कर देता है, जिस पर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन अब हम आपको बता देते हैं कि आखिर अंपायर ने एंजेलो मैथ्यूज को क्यों बिना गेंद खेले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। श्रीलंका का चौथा विकेट गिरने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज के हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। फिर मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा कर रहे थे और इसी कारण बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील करने अंपायर से लगे और उसके बाद वो अंपायर के पास गए, उनसे बातचीत करके उन्हें आउट करार दिया। जिसे सुनकर एंजेलो मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह पूरी तरह से हैरान रह गए। उन्हें तो इस विकेट पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर बिना गेंद खेले वह आउट कैसे हो गए। खैर, एंजेलो मैथ्यूज कुछ समय तक अंपायर से बात भी की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। आपने पवेलियन लौट कर जाना पड़ा और आईसीसी नियमों 40.111 के मुताबिक विकेट गिरने यहां बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को खेलने के लिए 3 मिनट में तैयार होना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम खिलाड़ी को टाइम आउट करने के लिए अपील कर सकती है और वह बांग्लादेश ने किया। हमें पढ़े उनकी बात मानी और अंजलि में उसको बिना गेंद छुए पवेलियन का रास्ता दिखाया। एंजेलो मैथ्यूज का यह विकेट देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान था। पूरे क्रिकेट जगत में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही थी। वहीं कप्तान साकिब अल हसन पर करोड़ों फैंस तो लंबे लंबे क्वेश्चन उठाने शुरू कर दिए, लेकिन वहीं क्रिकेट के दिग्गजों ने भी अपने बयान से हर किसी को हैरान कर दिया। तो चलिए अब आपको बताते हैं किन किन दिग्गजों ने दिया क्या कुछ रिएक्शन एंजेलो मैथ्यूज और उसके विकेट पर साकिब अल हसन की इस हरकतों पर। एंजेलो मैथ्यूज के विकेट पर कुमार संगकारा ने भावुक मन से बयान देते हुए कहा कि साकिब की हरकत पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने जिस तरह से आज उन्होंने शर्मनाक हरकत की है, खुद को साबित किया है। मैं मानता हूं कि खेल के नियमों के अनुसार एंजेलो मैथ्यूज को अंपायर ने आउट दिया, लेकिन एक खेल भावना के हिसाब से देखा जाए तो बेहद गलत है। साकिब को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर हेलमेट टूट गया तो फिर बल्लेबाज को खेलने में दिक्कत होती, इसीलिए एंजेलो मैथ्यूज को टाइम दिया। वहीं श्रीलंका के सबसे खतरनाक गेंदबाज मलिंगा ने भी गुस्सा दिखाते हुए बयान दिया कि साकिब अल हसन को अपनी शर्मनाक हरकतों पर हार मानी चाहिए। उन्होंने भी पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे करके पवेलियन का रास्ता दिखाना मेरे लिए तो बहुत दुखी विकेट था। खेल भावना के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए था। साकिब को हर कोई अपनी सेफ्टी के अनुसार मैदान पर खेलने उतरता है। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी ने भी गुस्से से आग बबूला होते हुए बयान दिया, साकिब से ऐसी क्या उम्मीद की जाए, उन्होंने हर बार पूरे क्रिकेट जगत को शर्मसार किया है। आज जिस तरह से एंजल को पवेलियन का रास्ता दिखाया वो बेहद ही गलत है। केवल मैं ही नहीं बल्कि महान से महान खिलाड़ी भी शर्मिंदा होंगे। साकिब की हरकतों पर खेल भावना एक बहुत बड़ी चीज होती है जो हर किसी खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए। अगर कोई बल्लेबाज पूर्ण रूप से तैयार नहीं है तो वह कैसे गेंद खेलेगा, और ठीक वही एंजेलो के साथ भी हुआ। यह चीज साकिब को सोचनी चाहिए थी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और सबसे खतरनाक बल्लेबाजों की पेंटिंग में बयान देते हुए कहा कि बांग्लादेश शुरू से ही बेईमान टीम है, उसके कप्तान तो सबसे बड़े बेईमान है। आज जिस तरह से मैथ्यूज को आउट किया उसे पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया। उनकी घटिया हरकत देखकर मुझे शर्म आ रही है। एंजेलो मैथ्यूज को गलत तरीके से आउट दिया गया और मैं इससे असहमत हूं। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक गेंदबाज शोएब अख्तर ने एंजेलो मैथ्यूज के विकेट पर बयान देते हुए कहा कि मैंने साकिब अल हसन जैसा कप्तान पूरे क्रिकेट इतिहास में नहीं देखा, ये बहुत बड़ा बेईमान कप्तान है। आज एंजेलो मैथ्यूज को गेंद तरीके से आउट कर चीटिंग की। एंजेलो मैथ्यूज के इस विकेट से मैं बेहद दुखी हूं। अगर वह बल्लेबाज मैदान पर टिका होता तो बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख देता। उसे गलत तरीके से आउट किया गया और आईसीसी को इस बार एक नियम पर जरूर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे दिग्गजों का साकिब अल हसन के ऊपर गुस्सा फूट पड़ा। दोस्तों, लंका बांग्लादेश के मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जहां बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने बेईमानी करते हुए पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। तो आखिर क्या था वह लम्हा जैसे एंजेलो मैथ्यूज टाइम आउट के चलते आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। आखिर क्यों उनका विकेट देखकर पूरी दुनिया बांग्लादेश की आलोचना कर रही है, उस हैरत अंगेज लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यदि उससे पहले आपको लगता है कि इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में कौन है इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के रोमांचक सफर का अंत आ चुका है।
जहां सेमीफाइनल के लिए 3 टीमों ने लगभग क्वालिफाई कर लिया और आज 2 ऐसी टीमों के बीच मुकाबला हुआ जो सेमीफाइनल के दौर से पूरी तरह से बाहर हो चुकी हैं। ऐसे में यह मुकाबला केवल एक औपचारिकता मात्र था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा ऐतिहासिक पल हमें देखने को मिल जाएगा। आपको बता दें, बांग्लादेश श्रीलंका मैच के दौरान ऐसा हुआ जो क्रिकेट के 146 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और लंका के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर रहे थे। इसी दरमियान गरीबी में आटा गीला श्रीलंका के खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया। आज तक किसी बल्लेबाज को इंटरनेशनल क्रिकेट में इस तरह आउट होकर पवेलियन नहीं लौटना पड़ा। इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज बिना कोई गेंद खेले पवेलियन लौट गए। वहीं इस फैसले से बांग्लादेश से लेकर इस मुकाबले को ही विवाद में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल सदीरा समान विक्रमा के आउट होने के बाद एंजेलो मैथ्यूज बल्लेबाजी करने आए, लेकिन एंजेलो मैथ्यूज का हेलमेट ठीक नहीं था। उस हेलमेट को पहनने में एंजेलो मैथ्यूज को परेशानी हो रही थी। एंजेलो मैथ्यूज ने पवेलियन से दूसरा हेलमेट लाने का इशारा किया, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश के कप्तान साकिब अल हसन ने मैथ्यूज के खिलाफ टाइम आउट की अपील की। साकिब अल हसन की अपील के बाद अंपायर मैथ्यूज के पास गए और उन्हें वापस जाने को कहा। यह सुनकर तो मैथ्यूज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें तो भरोसा ही नहीं था कि आखिर उनके साथ ये हो क्या रह गया है। इसके बाद अंपायर और मैथ्यूज बहस करते रहे, लेकिन अंततः श्रीलंका खिलाड़ी को पवेलियन लौटना पड़ा। आईसीसी के नियम 40.1.1 के मुताबिक विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्षी टीम के खिलाड़ी टाइम आउट के लिए अपील कर सकते हैं। वहीं बांग्लादेश ने किया, एम्पायर ने उनकी बात मानी और एंजेलो ने छूट को बिना गेंद खेली ही पवेलियन लौटना पड़ा और उन्होंने बिना बैटिंग लिए ही इतिहास लिख दिया। लेकिन बांग्लादेश ने खेल भावना की धज्जियां उड़ा दी और इसी कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। किसी को उनका अंदाजा बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज तक 146 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जो बांग्लादेश ने किया है, इसीलिए तो इतनी विवादित टीम है, ऐसा सभी का मान। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का 37वां व सबसे खास मुकाबला आज साउथ अफ्रीका व भारत के बीच में एक नए वेन्यू पर खेला गया। भारत के लिए ईडन गार्डन्स का मैदान, ये मैदान अपने आप में गांगुली के लिए जरूर फेमस है और भारत की ताबड़तोड़ जीतों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा विनिंग परसेंटेज किसी भी टीम के खिलाफ काफी ज्यादा बेहतर रहता है और वैसी ही विनिंग हमारी शुरुआत भी रही। दोस्तों, मैदान में उतरकर रोहित शर्मा ने सेकंड बेस्ट टीम के सामने इस वर्ल्ड कप की टॉस जीता। टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और बल्लेबाजी में खुद ऐसी बल्लेबाजी कर गए कि बाकी टीम को देखने के लगता है कि जरूरत ही नहीं पड़ने वाली थी। दोस्तों, रोहित ने आकर आज वनडे नहीं बल्कि T20 पारी खेली। 24 गेंदे, 6 चौके, 2 छक्के और 170 के स्ट्राइक रेट से 40 रन पलक झपकते ही बन चुके थे। ये सोचिए कि वनडे 50 ओवर का था और 4 ओवर में हमारा स्कोर 40 रन रोहित के बल पर था। हालांकि जैसे ही रोहित रबाड़ा की गेंद पर आउट हो गए, उसके बाद दोस्तों शुभमन गिल भी जल्दी से 23 रन पर केशव महाराज की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। अब यहां से थोड़ा बहुत ट्विस्ट बन चुका था, क्योंकि 93 पर हमारे 2 विकेट हो गए थे। हालांकि रन्स ठीक ठाक थे, लेकिन कोहली और अय्यर के कंधे पर जिम्मेदारी आ चुकी थी। जिम्मेदारी थी शतक जड़ने की, जिम्मेदारी थी एक ऐसी पार्टनरशिप बनाने की जिससे साउथ अफ्रीका की टीम का घमंड भी टूट सके और प्रेशर भी उन पर जबरदस्त बन जाए। दोस्तों, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका की टीम का मिडिल ऑर्डर खेल रहा है ना, उससे 10 गुना बेहतर आज हमारे किंग कोहली व अय्यर खेले। मानना पड़ेगा दोनों को और दोनों की इस धाकड़ बल्लेबाजी और पार्टनरशिप को। दोनों ने सबसे पहले अपने आप को सेट किया, ज्यादा बड़े शॉट्स नहीं लगाए, लेकिन फिर विराट कोहली द रन मशीन को रोकना मुश्किल हो चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि विराट कोहली ने वैसे तो आते ही 2 बैक टू बैक चौके जड़ दिए थे। रबाड़ा को, मार्को जेनसन को भी खूब चौके लगाए और फिर जैसे ही कोहली अपने 50 के करीब पहुंचे तो 29वें ओवर में महाराज की गेंद पर सिंगल रन लेकर उन्होंने अपनी 50 भी कंप्लीट करी। कोहली के 50 होते ही न जाने अय्यर को क्या हुआ। दोस्तों, अय्यर भी बैक टू बैक चौके लगाने लगे। मार्को जेनसन के 1 ओवर में तो इनफैक्ट दोस्तों अय्यर ने 1 नहीं बल्कि 3-3 चौके जड़ दिए और उसके बाद अय्यर को भी रोकना नामुमकिन सा हो गया था। इधर दोस्तों विराट कोहली चौके जड़ रहे थे तो अय्यर उधर छक्के लगा रहे थे। जहां दोस्तों विराट कोहली 83 गेंदों में 7 चौके जड़कर 67 रन पे थे ना, वहां श्रेयस अय्यर 79 गेंदों में 6 चौके 2 छक्के ठोककर पूरे 70 रन पर थे और भारत 35 ओवर के अंदर ही 220 के पार जा चुका था, बस 2 विकेट गवा कर है। मतलब कि 1 नहीं 2-2 शतक आ रहे थे भारत के लिए। लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर तो अपनी तेज तर्रार पारी पर पूर्ण विराम 70 रन पर लगा चुके थे। परंतु आज दिन था विराट कोहली का और अपने जन्म दिवस पर दोस्तों आगे चलकर विराट कोहली ने इस पारी को इतना विराट बना दिया कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी कर डाली है। दोस्तों कोहली का साथ देने के लिए अय्यर के बाद मैदान में केएल राहुल भी आए थे, लेकिन वो भी आउट होकर चले गए और बैक टू बैक 2 विकेट्स गिरने के बाद कोहली पर भी प्रेशर था। लेकिन फिर मैदान में सूर्य की एंट्री हुई, 2 चौके उन्होंने लगाए और कोहली का प्रेशर फिर से खुल गया और दोस्तों मार्को जेनसन को चौका जड़कर कोहली 109 गेंदों में 9 चौके लगाकर 89 रन पर आ गए थे। बस फिर विराट कोहली ने पीछे मुड़कर देखा नहीं, बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाई और सिंगल डबल लेकर अपना शतक पूरा कर लिया।
दोस्तों ये शतक कोई आम शतक नहीं है और इसके बाद की खुशी आप इन तस्वीरों में देख ही सकते हैं जो विराट के चेहरे पर थी। आपको बता दें दोस्तों कि विराट कोहली ने ये शतक ठोककर पूरी दुनिया में ऐसा रिकॉर्ड बना दिया है जो कि आज तक केवल सचिन तेंदुलकर कर पाए हैं। दोस्तों सचिन के नाम वैसे तो पूरे 100 शतक दर्ज हैं,